2026 में हुए हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध के बीचों बीच एक हथियार ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगे। नाम था व्हाइट फॉस्फोरस। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे। चलिए सीधे इस विवाद की जड़ पर आते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे हथियार के बारे में जो बस हवा लगते ही भभक उठता है और जलता भी कैसे है, 1300 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पर। इतनी गर्मी कि वो इंसान के मांस को हड्डी तक पिघला दे। जी हां, यही वो खौफनाक आरोप है जिसने इस पूरे विवाद की आग लगाई। तो सवाल यही उठा कि क्या ये हथियार गैर कानूनी है? तो चलिए आपको उस दिन पर ले चलते हैं। तारीख थी 3 मार्च 2026 और जगह दक्षिणी लेबनान का एक छोटा सा शहर योहोम। उस वक्त यहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी और इसी जंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सामने आया ह्यूमन राइट्स वॉच, जो दुनिया के सबसे बड़े मानवाधिकार संगठनों में से एक है। और उनका आरोप क्या था? उन्होंने दावा किया कि इजरायली सेना ने योमोर के एक रिहायशी इलाके पर, मतलब एक ऐसी जगह जहां आम लोग परिवार रहते हैं, वहां व्हाइट फॉस्फोरस के गोले दागे। अब आप समझ सकते हैं ये कितना संगीन आरोप था। ह्यूमन राइट्स वॉच के लेबनान रिसर्चर रामजी कैस ने तो इसे सीधे सीधे कहा। उनका बयान था कि रिहायशी इलाकों पर इजरायली सेना का व्हाइट फॉस्फोरस का गैर कानूनी इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है और इसके आम नागरिकों के लिए बहुत गंभीर परिणाम होंगे। मतलब उन्होंने साफ कर दिया था कि यह इस्तेमाल गैर कानूनी है और इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हुआ क्यों? देखिए, ये घटना कोई अचानक नहीं हुई थी। इसे समझने के लिए हमें उस समय के पूरे माहौल को, उस बड़े संघर्ष को देखना होगा। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं। ठीक अगले दिन 1 मार्च को ईरान अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि करता है। बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह 2 मार्च को इजराइल पर जवाबी हमला करता है और यहीं से 2026 के उस युद्ध की शुरुआत होती है। और फिर उसके ठीक अगले दिन 3 मार्च को योमहोर शहर पर व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ कितनी तेजी से हुआ है ना? तो ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ी रीजनल जंग बन चुकी थी जिसने लेबनान को भी अपने अंदर खींच लिया था और उस वक्त के हालात बेहद तनावपूर्ण थे। अब आते हैं इस पूरे विवाद के सेंटर पॉइंट पर, यानी व्हाइट फॉस्फोरस। चलिए जरा इसे साइंटिफिक नजरिए से समझते हैं। आखिर ये चीज है क्या? तो देखिए, व्हाइट फॉस्फोरस, जिसे WP भी कहते हैं, एक केमिकल है। इसकी खासियत क्या है कि जैसे ही ये हवा को छूता है, इसमें अपने आप आग लग जाती है। इसे किसी माचिस की जरूरत नहीं और ये सिर्फ जलता ही नहीं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और जहरीला भी होता है। और पता है इस पूरे विवाद की असली जड़ क्या है? इसका दोहरा इस्तेमाल। एक तरफ सेनाएं इसे स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए यूज करती हैं, मतलब घना धुआं पैदा करने के लिए, ताकि सैनिक दुश्मन की नजरों से बचकर मूव कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ यही चीज एक भयानक आग लगाने वाला हथियार भी है। एक ऐसा हथियार जो जबरदस्त तबाही मचा सकता है। और जब मैं आग कह रहा हूं तो ये कोई मामूली आग नहीं है। जब व्हाइट फॉस्फोरस जलता है तो इसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जरा अंदाजा लगाइए, इस तापमान पर तो लोहा भी पिघलने लगता है। ये सिर्फ बाहर से नहीं जलाता, इसका असर शरीर के अंदर तक जाता है। इसके कण शरीर के सेल्स को तबाह कर देते हैं, अंदर जहर फैलाते हैं और धीरे धीरे दिल, किडनी जैसे जरूरी अंगों को फेल कर देते हैं। ये तो हुई साइंस की बात। लेकिन जब यही केमिकल किसी इंसान के जिस्म पर गिरता है तो उसकी जो मानवीय कीमत होती है वो बहुत भयावह है। इसके संपर्क में आने से क्या होता है? सिर्फ मामूली जलन नहीं, बल्कि बेहद गहरे केमिकल बर्न्स होते हैं। ये स्किन के अंदर घुसकर टिश्यू को गलाता रहता है, उसे मारता रहता है। इसका धुआं अगर सांस में चला जाए तो फेफड़े तबाह हो जाते हैं। ये पूरे शरीर में जहर फैला देता है, कैल्शियम का लेवल इतना गिरा देता है कि दिल का दौरा पड़ सकता है और आखिर में एक एक करके सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। हालत यह है कि जरा सा जलना भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाइए, कहा जाता है कि उसका मांस हड्डियों तक गल सकता है, चमड़ी प्लास्टिक की तरह पिघलकर नीचे गिर सकती है और वो इंसान तड़प तड़प कर मर सकता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक दर्दनाक मौत देने का तरीका है।
और इस तबाही का असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ा जो सीधे तौर पर घायल हुए। इस पूरे युद्ध के दौरान 7 लाख लोगों को अपने घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। तो जब इतने गंभीर आरोप लगे तो ऑफिशियल जवाब क्या आए? और सबसे जरूरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बारे में क्या कहता है? चलिए अब अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। तो यहां पर मामला आमने सामने का था। एक तरफ था ह्यूमन राइट्स वॉच का सीधा आरोप कि इजराइल ने रिहायशी इलाके पर गैर कानूनी तरीके से व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ इजरायली सेना का जवाब था। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे किसी इस्तेमाल की जानकारी नहीं है और वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि उनकी नीति में घनी आबादी वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल ना करने के कुछ अपवाद भी हैं। अब देखते हैं कानून क्या कहता है। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है प्रोटोकॉल 3। ये साफ साफ कहता है कि आम नागरिकों के आसपास आग लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, यानी मना है। ये नियम लोगों को ऐसे खतरनाक हथियारों से बचाने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन यहीं पर आकर मामला पेचीदा हो जाता है। जैसा कि हमने पहले बात की, व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल स्मोक स्क्रीन के लिए भी होता है और इसी दोहरे इस्तेमाल की वजह से कानून में एक ग्रे एरिया बन जाता है। एक कानूनी अस्पष्टता पैदा हो जाती है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। सवाल यह है कि जब किसी हथियार के दो इस्तेमाल हों, एक जायज़ और दूसरा बेहद खतरनाक, तो उस पर युद्ध के नियम कैसे लागू होने चाहिए? ये सवाल आज के दौर की लड़ाइयों की सच्चाई और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सीमाओं दोनों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।